तो जय हिंद। तो सर्वप्रथम तो मैं आप लोगों से फिर से एक बार सॉरी बोल रहा हूं, क्योंकि मैं बीच में काफ़ी दिन गायब रहा, लेकिन अब मैं पुनः वापस आ गया हूं। तो अब आपको कंटिन्यू, जी हाँ, बीच में जो भी 4-5 क्लास आपको नहीं दे पाया, अब मैं आपको कंटिन्यू क्लास देना शुरू करूंगा, जैसे आपको मैं पहले दे रहा था। आज जो हम लोग पढ़ेंगे यह अत्यंत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। इस टॉपिक को हम लोग 2 भाग में पढ़ेंगे, क्योंकि एक भाग में पढ़ते तो प्रश्नों की संख्या बहुत ज्यादा हो जाती। तो हम इसको 2 भाग में पढ़ेंगे। पार्ट 1 में लगभग 20-25 क्वेश्चन करेंगे, पार्ट 2 में लगभग हम लोग 30-35 जो भी बचे क्वेश्चंस रहेंगे वो करेंगे। आज पढ़ने वाले हैं संविधान का निर्माण। बहुत शानदार प्रश्न लाया हूं, और प्रश्नों के अलावा कुछ अन्य जानकारी भी मैं आप लोगों को उपलब्ध कराऊंगा। तो वीडियो को देखने से पहले पेन और पेपर रखिए, क्योंकि पीडीएफ में सारी चीजें नहीं समाहित हुई है। कुछ चीजें जो है वो आपको लिखना पड़ेगा, वो लिखेंगे वो वाला ज्यादा आपको फायदा करेगा। कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट्स जो बताऊंगा। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न देखिए धमाकेदार तरीके से, इसको थोड़ा सा जूम कर लिया जाए। हाँ, इतना ही जूम करेंगे ताकि आपको दिख जाए अच्छा से, है ना। हम लोग पढ़ रहे हैं संविधान का निर्माण, ठीक ना। देखिए, संविधान पढ़ते हैं और निर्माण ही नहीं अगर पढ़ेंगे कैसे निर्माण हुआ तो मामला गड़बड़ हो जाएगा। पहला प्रश्न कह रहा है, संविधान सभा का विचार सर्वप्रथम किसने रखा था। प्रश्न को थोड़ा सा घुमाता है कि संविधान सभा का जो विचार है यह सबसे पहले किसके मन में आया था, है ना। तो ध्यान दीजिएगा, किसने रखा था या मन में आया था। नाम है उनका M.N. राय। क्या नाम है? M.N. राय। कैसे याद करेंगे M.N. राय, है ना। कैसे याद होगा भैया M.N. राय? तो देखिए, हम बताए आपको M से होता है म और N से होता है ना, है ना। मन हो जाएगा। तो मन में आया, किसके मन में आया भाई? तो आप बताएंगे कि ये तो M.N. राय के मन में आया। कोई दिक्कत किसी प्रकार? नहीं दिक्कत। चलिए हम दूसरे प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अब इस भी अगर कभी पूछे, हाँ एक चीज और ध्यान रखिएगा, इसमें पूछता है कि यह कब की घटना है, कब आया था मन में। तो ये भी याद रखना है, वर्ष 1934। इसको लिख लीजिए, संविधान सभा का विचार 1934 में M.N. राय के द्वारा रखा गया है। ओके, चलिए दूसरा सवाल देखिए। अगस्त प्रस्ताव तो वास्तव में कहिए तो लिनलिथ को रखा है, लेकिन वो अगस्त प्रस्ताव था क्या? तो नेहरू जी के द्वारा दिया ही प्रस्ताव था, है ना। उसमें जो बातें लिखी हुई थी वह लिनलिथगो के द्वारा प्रस्तुत किया गया। तो अप्रत्यक्ष रूप से अगर आपसे पूछे कि किसने दिया है भाई, किसने पेश किया है, तो बताएंगे जवाहरलाल नेहरू। और अगर ऑप्शन में लिनलिथगो रहे तो लिनलिथगो ध्यान दीजिएगा। ये दोनों चीज आपको ध्यान देना है, लिनलिथगो और नेहरू जी, दोनों का नाम याद रखिएगा, है ना। क्योंकि मूल रूप से नेहरू जी के द्वारा ही डिजाइन मतलब वहां तक पहुंचाया गया। अब लिनलिथगो ने प्रस्ताव पेश किया और मान लिया गया, तो अगस्त प्रस्ताव ये हुआ। बाकी नेहरू जी का ही उसमें योगदान है। चलिए तीसरा सवाल कह रहा है, क्रिप्स मिशन भारत आया था। क्रिप्स मिशन का भी संबंध था ना संविधान के निर्माण से ही। क्रिप्स मिशन के बारे में ये था कि भाई ये जो क्रिप्स मिशन है ये 1942 में भारत में आ रहा है, ठीक ना, आ रहा है। और इसका काम था कि संविधान कैसा रहेगा आपको ये बतलाएगा, और उसके हिसाब से संविधान का निर्माण होगा। लेकिन 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 अगला प्रश्न आप जब देखेंगे तो उसमें इसकी पूरी कहानी मैं बताऊंगा। चलिए अगला प्रश्न कह रहा है, प्रश्न संख्या 4, क्रिप्स मिशन को अस्वीकार कर दिया गया। आया तो था क्रिप्स मिशन संविधान निर्माण करने, लेकिन क्या हुआ, उसको अस्वीकार कर दिया गया, एक्सेप्ट नहीं किया गया। किसने भाई अस्वीकार किया? तो देखिए, कांग्रेस ने तो स्वीकार किया था, बट मुस्लिम लीग ने अस्वीकार किया। ये कहा गया था कि जो द्वितीय विश्व युद्ध हो रहा था उस समय, द्वितीय विश्व युद्ध का आप जानते ही होंगे 1939 के बाद से, है ना। तो द्वितीय विश्व युद्ध हो रहा था, तो कहा गया कि क्रिप्स मिशन में जो बातें लिखी गई हैं ये द्वितीय विश्व युद्ध जैसे ही समाप्त होता है ये लागू हो जाएगा और आपका संविधान तैयार हो जाएगा। द्वितीय विश्व युद्ध में लागू होना था उसके समाप्त होने के बाद, लेकिन मुस्लिम लीग ने बीच में ही कहा कि नहीं, मुझे ऐसा नहीं चाहिए। ये तो अलग ही मांग कर रहे थे ना, जानते ही होंगे आप लोग। तो चलिए यहां तक आप समझ गए। चलिए अब
क्रिप्स मिशन तो चला गया भाई, क्रिप्स मिशन चला गया, अस्वीकार हो गया। अब आती है बारी कैबिनेट मिशन की। अब आप जान ही रहे हैं कि कहा गया कि द्वितीय विश्व युद्ध समाप्त होगा तभी लागू होगा, तो कैबिनेट मिशन सोचा कि पहले जाने से क्या फायदा, जब ये लोग मानते ही नहीं है तो चलो ऐसे समय में चला जाए जब द्वितीय विश्व युद्ध समापन की ओर, है ना। तो आप जानते हैं कि 1946 में बिल्कुल समाप्ति हो गया है, ठीक ना। तो ये कब पहुंचता है, देखिए बहुत बढ़िया प्रश्न है, कैबिनेट मिशन कब पहुंचता है। यहां सीधा प्रश्न पूछेगा कब पहुंचता है, तो सीधा बताएंगे आंसर कि यह 24 मार्च 1946 को ये पहुंचता है। लेकिन 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 पहुंचने से काम नहीं चलेगा, एग्जाम में प्रश्न को घुमाया जाता है भाई, और घुमा करके पूछा जाता है कि ये प्रकाशित कब किया, कैबिनेट मिशन अपनी रिपोर्ट को सामने कब लाया कि भैया ये चीजें होंगी संविधान में। ये बहुत बड़ा प्रश्न बनता है। आया तो है 24 मार्च को, लेकिन ध्यान दीजिएगा 16 मई, है ना, 16 मई 1946 को प्रकाशित किया। तो यहां आपसे पूछ रहा है कि पहुंचा कब, तो पहुंचा आप बी आंसर करेंगे। लेकिन अगले प्रश्न, इसीलिए मैं कहा था ना कि पेन और पेपर रखो भाई, नहीं तो गड़बड़ा जाओगे, दिक्कत होगी, फिर कोई साथ नहीं देगा। मैं इतना चिल्ला चिल्ला के इसीलिए बताता हूं बाबू मेरे, भाई मेरे, बहन मेरे, कि ये सारे प्रश्न छूट ना जाएं। जैसे यहाँ पूछता है ये वाला प्रश्न, इसलिए मैं बता रहा हूं ये कब प्रकाशित किया, अब आप जानेंगे ही नहीं तो ये जानिए। कैबिनेट मिशन 3 सदस्य था, इसमें तीनों का नाम याद रखिएगा। एक तो क्रिप्स मिशन में जो आया था स्टेफर्ड क्रिप्स, वो भी आ गया था, वो भी आया था जब क्रिप्स मिशन, क्रिप्स इसी के नाम पर था, स्टेफर्ड क्रिप्स के नाम पर था, और वो स्टेफर्ड क्रिप्स इसमें भी आया। इसके साथ 2 लोग और आए, एक आया पैथिक लॉरेंस, नाम याद रखिएगा, पैथिक लॉरेंस लिख लीजिए, स्टेफर्ड क्रिप्स, पैथिक लॉरेंस, और तीसरा जो व्यक्ति था उसका नाम था एबी अलेक्जेंडर। जी हाँ, आप सुन पा रहे हैं, एबी अलेक्जेंडर, पैथिक लॉरेंस और एगो क्रिप्स वाला आया था स्टेफर्ड क्रिप्स। कोई दिक्कत नहीं, चलिए बहुत शानदार समझ रहे हैं आप लोग। चलिए अब अगले प्रश्न। अच्छा, आप लोग को लग रहा होगा कुछ क्वेश्चन छूट, कोई भी क्वेश्चन नहीं छोड़ेंगे। नेक्स्ट वीडियो पार्ट 2 जब आएगा ना, एकदम सब कुछ क्लियर हो जाएगा। संविधान सभा का अब गठन करा देते हैं। आ तो गया, क्रिप्स मिशन वापस हो गया, कैबिनेट मिशन आ गया, अब बारी आती है कि इसका गठन। तो अब जान ही रहे हैं कि आप, ये मार्च में आया, मई में 16 मई को रिपोर्ट प्रकाशित किया। अब आते हैं नवंबर महीने में, आप आइएगा तो नवंबर महीने में इसका गठन हो जाता है। उसी वर्ष 1946 में इसका गठन हो जाता है, ठीक ना। नवंबर 1946 में संविधान सभा का गठन जो है वह हो गया है, ठीक। गठन तो हो गया, सदस्य कितने होंगे, सदस्य कितने होंगे भाई, तो आते हैं 7वां प्रश्न में हम सदस्य की बात करते हैं। देखिए हाँ, 7वां प्रश्न क्या कह रहा है, संविधान सभा की कुल सदस्य संख्या कितनी निर्धारित की गई थी। ये कैबिनेट मिशन बताया था, आया तो कि भाई इतने सदस्य होंगे, तो कितने होंगे, प्रश्न पूछता है कि कैबिनेट मिशन ने कितने सदस्य सुझाया था, या ऐसे ना पूछे, सीधा पूछे कि संविधान सभा की कुल सदस्य संख्या कितनी निर्धारित की गई थी। तो कुल सदस्य संख्या जो थी वह निर्धारित की गई थी 389। याद करिए कितने, 389, ध्यान दीजिएगा, जिसमें 296 जो थे वह ब्रिटिश भारत, जिस पर ब्रिटिश कब्जा किए हुए थे, ठीक ना। कब्जा तो सब पर किए हुए थे, लेकिन कुछ में देसी रियासत भी था। जैसे 296 पर इनका गवर्नर कार्य करता था, इनके गवर्नर थे, है ना, गवर्नर प्रांत कहा जाता था, चीफ कमिश्नरी प्रांत। और जो 93 थे इसमें देसी रियासत वाले थे 93। तो कुल अगर इसको ऐड करेंगे तो 389 हो जाएगा। 296 ब्रिटिश कमिश्नरी प्रांत, चीफ कमिश्नरी प्रांत जिसको कह लेंगे आप, और 93 देसी रियासत। कोई दिक्कत नहीं ना। चलिए आगे आगे चलते हैं, देखते हैं क्या कह रहा है। कह रहा है संविधान सभा के सदस्यों का चुनाव होना था। कहा गया भैया कि 389 सदस्य होंगे, ये कैसे चुने जाएंगे। तो हुआ ना कि भाई इनको चुनने के लिए जनसंख्या निर्धारित करिए, लगभग 10 लाख लोगों पर एक सीट रखा जाए। प्रश्न बहुत अच्छा है, ध्यान दीजिएगा, प्रत्येक 10 लाख लोगों पर एक सीट आवंटित की जानी थी,
है ना। इसीलिए 389 भी किया गया उस समय। 389 में 10 लाख से गुणा कर लीजिए, उस समय भारत की जनसंख्या लगभग उतनी ही थी। ये भी आपको एक पॉइंट बता दिया हूं। 389 में 10 लाख से गुणा करिए, उतनी ही लगभग जनसंख्या आ रही थी भारत की उस समय। ओके, चलिए हम आते हैं सवाल संख्या क्या, अगले प्रश्न संख्या 9। देखिए, संविधान सभा का गठन हो गया, लेकिन गठन कैसे हुआ? भाई चुनाव हुआ होगा ना, तभी तो गठन हुआ। बिना चुनाव हुए कैसे गठन हो जाएगा? तो चुनाव पूछता है कि कब हुआ था। तो याद रखिए, चुनाव जो हुआ था वह जुलाई अगस्त। अब एक दिन में तो चुनाव होगा नहीं, 389 सीट पर चुनाव होना था, तो जुलाई अगस्त में चुनाव इसका हुआ। दोनों महीना आपको याद रखना है, जुलाई अगस्त 1946 में इसका चुनाव हुआ है। ठीक, अब इस चुनाव में चूंकि आप जान रहे हैं कि उस समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस प्रबल दावेदार थी, ठीक ना, प्रबल दावेदार थी। तो यहां से प्रश्न पूछेगा आपसे कि भैया जो जुलाई अगस्त में चुनाव हुआ था, इसमें भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस जो कांग्रेस है, इसको कितनी सीट मिली थी? बहुत ही बढ़िया प्रश्न है, और पूछा है यहां तक प्रश्न, कितने अधिवेशन हुए हैं ये तक प्रश्न पूछा है, जो कि हम नेक्स्ट पार्ट में, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग चर्चा करेंगे। तो कांग्रेस जो है वह 208 सीट प्राप्त किया था। 389 पर जो होना था उसमें 208 प्राप्त किया था। हालांकि 389 तो नहीं होना था तो 296 प्लस 93, है ना, क्योंकि 93 तो देसी रियासत, उसमें तो कोई पार्टी था नहीं। तो 296 में 208 आ गया है कांग्रेस के पास। बाकी कितना बच गया? तो बाकी बच गया है 88, है ना। 88 में 73 मार लेता है मुस्लिम लीग। कौन मार लेता है? 73 मार लेता है मुस्लिम लीग। अगर कभी पूछे कि मुस्लिम लीग कितना, तो बताएंगे 73। यहां आपसे कांग्रेस पूछ रहा है, तो कांग्रेस 208, मुस्लिम लीग 73। बाकी 15 जो बचे वो क्या भाई? तो वो स्वतंत्र लोग भी खड़े हो गए थे अपने मन से, निर्दलीय टाइप की। तो 15 उनकी भी संख्या थी, स्वतंत्र दल वालों की। तो ये तीनों को ऐड अप कर लेंगे, 296 हो जाएगा। अब बताइए कि वो 93 को क्या हुआ? तो वो जो 93 थे वो कहे कि नहीं 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 नहीं, मैं संविधान में शामिल नहीं हूं। अब भाई कौन शामिल होना चाहेगा? जो अपना राजा बन रहा है, अब उस पर कोई संविधान के थ्रू राज्य करेगा तो उसको तो बुरा लगेगा ना। तो वो 93 जो थे वो कहे कि नहीं भैया, हम संविधान में नहीं जाएंगे, हम अपना अलग ही रहेंगे। तो वो 93 नहीं चुनाव में शामिल हुई। इस बात को भी आप अच्छे से ध्यान में रखिएगा। चलिए, संविधान सभा में शामिल नहीं थे। कौन नहीं थे शामिल? देखिए, बहुत बढ़िया प्रश्न है, और अगर बारीकी से पढ़ेंगे तभी समझ पाएंगे। राजेंद्र प्रसाद क्या ये थे? महात्मा गांधी थे? भीमराव अम्बेडकर थे? जवाहरलाल नेहरू थे? 4 ऑप्शन मिलेगा आपको, जान लीजिए। जिस देश को आजाद कराने के लिए महात्मा गांधी ने कितने अनशन किए, कितने डंडे खाए, वही व्यक्ति संविधान सभा में शामिल नहीं थे। ध्यान दीजिएगा, महात्मा गांधी शामिल नहीं थे, नहीं थे, नहीं थे। नोट कर लीजिए, बहुत अच्छा प्रश्न है ये। चलिए हम आ जाते हैं सवाल संख्या 12 के ऊपर। अब हम कराते हैं बैठक, गठन भी। अच्छा, चुनाव देख लिया आपने, जुलाई अगस्त में चुनाव हुआ, गठन भी आपने देख लिया, है ना। अब देख लेते हैं कि भाई बैठक भी तो होगा। कब हुआ है पहला बैठक? तो पहला बैठक जो होता है 9 दिसंबर 1946 को। इसमें जो अध्यक्ष होते हैं वह सबसे वरिष्ठ अध्यक्ष डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, संविधान सभा के सबसे वरिष्ठ अध्यक्ष होते हैं, मतलब वरिष्ठ सदस्य होते हैं जो अध्यक्ष के रूप में कार्य करते हैं। डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा केवल 2 दिन, यानी कि 9 दिसंबर से 11 दिसंबर के पहले तक ये रहते हैं। ठीक, 11 दिसंबर को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को स्थायी बनाया जाता है। तो यहां प्रश्न पूछता है कि संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष किसे बनाया गया था? तो अस्थायी यानी कि केवल 2 दिन के लिए डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को। स्थायी किसको? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को। कितने तारीख को? तो 2 दिन बाद, यानी कि 11 दिसंबर को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को स्थायी अध्यक्ष चुन लिया गया। कोई दिक्कत समझने में? किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं। अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो शेयर करिएगा अपने दोस्तों के बीच, दबा करके शेयर करिए। और एक से एक तमाम टॉपिक आपको मैं कवर कराने वाला हूं, बिल्कुल भी परेशान मत होइए।
अब बात करते हैं कि संविधान सभा की पहली बैठक में कितने लोगों ने भाग लिया था। जी हाँ, बहुत अच्छा प्रश्न है। इसका आंसर आपको करना ही करना है। देखिए हुआ क्या था कि 9 दिसंबर को पहली बैठक हुई, तो उसमें मुस्लिम लीग ने फिर बहिष्कार कर दिया। माना तो था मुस्लिम लीग, लेकिन यहां फिर बहिष्कार करते नजर आया और ये भाग नहीं लिया, ये बैठा नहीं। तो तब आपको लग रहा होगा कि 208 तब बैठा होगा, तो जी नहीं, ये कंफ्यूजन क्रिएट करा देगा। 207 सदस्यों ने ही हिस्सा लिया था। बहुत अच्छा प्रश्न है। अब आपको लगेगा कि 208 न था, जी नहीं, 207 एक और सदस्य ने नहीं लिया हिस्सा। 207 सदस्य ने हिस्सा लिया था, ये भी आपको ध्यान देना है। चलिए अब आते हैं कि स्थायी, तो ये मैं पहले ही बता चुका हूं, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को स्थायी बना दिया गया, अस्थायी आपको मैं बता दिया गया। ठीक, चलिए 15वां नंबर सवाल, संविधान सभा का उपाध्यक्ष किसे बनाया गया? तो देखिए उपाध्यक्ष तो सामान्यतः आप जानते हैं कि एच.सी. मुखर्जी को बनाया गया था, है ना। एच.सी. मुखर्जी को क्या बनाया गया था? उपाध्यक्ष बनाया गया था। लेकिन 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 एक और व्यक्ति को थोड़े दिन बाद, देखिए एच.सी. मुखर्जी को जनवरी 1947 में बनाया गया था उपाध्यक्ष, लेकिन बाद में वीटी कृष्णामाचारी को, बाद में तो कब, तो 16 जुलाई 1947, डेट भी याद कर लीजिए। 16 जुलाई को इनको भी, यानी कि दो उपाध्यक्ष हो गए। तो यहां पर पूछे, अगर इस टाइप का क्वेश्चन आए तो आंसर आपको एच.सी. मुखर्जी करना है, क्योंकि पहले एच.सी. मुखर्जी को उपाध्यक्ष बनाया गया था, बाद में आपको वीटी कृष्णामाचारी को बनाया गया था। अगर ऑप्शन में रहे एक से अधिक, तब आपको दोनों लगाना है। ये बीपीएससी में क्वेश्चन ऐसे पूछता है, पहले पूछता था, अब पता नहीं है पूछता है कि नहीं, तो ये आपको ध्यान देना है। यहां तक कोई दिक्कत नहीं भाई, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अब देखिए, अब आ जाते हैं उद्देश्य प्रस्ताव। यही उद्देश्य प्रस्ताव बाद में प्रस्तावना बन जाता है। तो उद्देश्य प्रस्ताव किसने पेश किया था? तो उद्देश्य प्रस्ताव किसने पेश किया भैया? तो उद्देश्य प्रस्ताव पेश करने वाले जो थे वो नेहरू जी थे। कब पेश किया इन्होंने? 13 दिसंबर 1946 को, मतलब कि 9 दिसंबर को पहला बैठक, 11 दिसंबर को राजेंद्र प्रसाद को बनाया गया स्थायी अध्यक्ष, 2 दिन बाद 13 दिसंबर को नेहरू जी पेश कर देते हैं उद्देश्य प्रस्ताव। ठीक, लेकिन ये स्वीकारा नहीं जाता है, ये पेश करते हैं, स्वीकारा जाएगा 22 जनवरी 1947 को। ये भी आपको ध्यान देना है, दोनों डेट याद रखिएगा। 13 दिसंबर पेश किया, 13 दिसंबर 1946 को, कोई दिक्कत ना, स्वीकारा गया 22 जनवरी 1947 को। समझ रहे हैं आप? चलिए बिल्कुल अच्छे से समझ रहे हैं आप, बहुत अच्छे। चलिए हम आ जाते हैं 17वें नंबर प्रश्न पर। देखिए आ गया ना, कब स्वीकार किया गया? 22 जनवरी 1947 को। प्रश्न का जो लेवल होगा बिल्कुल धमाकेदार होगा, रटने वाला प्रश्न नहीं है, समझिए चीजों को, बहुत अच्छा रहेगा एग्जाम में। सबसे आगे रहेंगे आप, पढ़ने दीजिए जिनको जहां पढ़ना है, आप ईमानदारी से सब कुछ करते जाइए, रिजल्ट होगा होगा होगा। चलिए आते हैं अगले। संविधान सभा देखिए 2 कार्य करती थी, एक तो संविधान का निर्माण भी कर रही थी, दूसरा साथ ही साथ संसद का कार्य भी करती थी। तो जब संसद का कार्य करती थी तो अध्यक्ष बदल जाते थे। बहुत ही यूनिक बात बता रहा हूं, सामान्यतः तो जो अध्यक्ष होते थे वह आपके राजेंद्र प्रसाद होते थे, लेकिन जब ये संसद का कार्य करने लगती थी संविधान सभा, 2 कार्य इसको सौंपा गया था, एक संविधान का निर्माण करेंगे और दूसरा संसद का भी कार्य करेंगे। तो जब संसद का ये कार्य करने लगते थे तो गणेश वासुदेव मौलंकर यानी जीबी मौलंकर हो जाते थे अध्यक्ष। दोनों बात आपको ध्यान देना है। और जब संसद का कार्य न करना हो तो राजेंद्र प्रसाद हो जाते थे अध्यक्ष। यहां पर बहुत अच्छे से समझिएगा, यह दोनों कार्य मतलब ड्यूअल नेचर वाला कार्य कब तक चलता रहा भाई? तो जब तक संविधान बन न जाए, यानी 26 नवंबर 1949 तक ये कार्य करता रहा, दोनों रूप में, संसद के भी रूप में कार्य करता रहा। ओके, आज का आखिरी और 20वां सवाल आपकी मोबाइल स्क्रीन पर पहले से ही है। चलिए, पाकिस्तान के विभाजन के बाद भारतीय संविधान सभा में कितनी सीटें रह गई? देखिए, मुस्लिम लीग कभी अस्वीकार कर दे, कभी बहिष्कार कर दे, अंततः उसने पाकिस्तान को अलग करा ही लिया। 389 टोटल सीट होनी थी, आपको पहले मैं बता चुका हूं, 296 प्लस 93, है ना। लेकिन मुस्लिम लीग कुछ ऐसा कर दी कि भैया बंटवारा तो होना ही पड़ा, और जब बंटवारा हो गया तो
समझ लीजिए, सीट की संख्या 299 रह गई। कितने रह गई? 299। तो ये आपको ध्यान देना था। तो चलिए 20 प्रश्न थे, 20 मिनट। अब 20 क्या प्रश्न तो और भी इसमें ऐड कर ही दिया हूं मैं, एक्स्ट्रा में बता ही दिया हूं। पार्ट 2 जरूर देखिएगा, बिना पार्ट 2 के पार्ट 1 अधूरा रहेगा। बहुत सारे प्रश्न हैं जो पार्ट 2 में हैं, इससे ज्यादा प्रश्न हैं, मजा आ जाएगा आपको। वीडियो अच्छा लगे तो शेयर करिएगा अपने दोस्तों के बीच। अगर शेयर ना कर पाए तो लाइक कर दीजिएगा, और अगर लाइक भी ना कर पाए तो कमेंट कर दीजिएगा कि बढ़िया प्रश्न था। और अगर कमेंट भी ना कर पाए तो लिखिएगा, कम से कम अपना क्वेश्चन तैयार कर लीजिएगा ताकि एग्जाम में दिक्कत ना हो। ठीक ना? तो फिर मिलेंगे भैया, नमस्कार, जय हिंद।